भूतिया स्कूल। ये कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी मीनल के साथ बातें कर रहा था। आप क्या रोज रोज शराब पीकर आते हो? चलो, रात काफी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। सोना नहीं है अभी। मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। कल से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद फिर कल से स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर हमेशा की तरह मुझे स्कूल की चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रहा हूँ स्कूल। अरे, आप इतनी रात गए स्कूल में क्यों जा रहे हो? आप कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। कल सुबह तो स्कूल शुरू हो जाएंगे। चलो, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर रमेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब से ये स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से न चैन है न सुकून है। अच्छा, लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर वही घिसी पिटी जिंदगी। चलो, अब यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। रमेश शराब के नशे में लथपथ था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? न हवा है न तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। चलो, अंदर चलकर देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। रमेश धीरे धीरे अपने कदमों को स्कूल की ओर बढ़ाता जा रहा था। चलो, अपना रूम तो आ गया। इसे खोलकर इसमें से झाड़ू ले लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। अरे, ये दरवाजा भी अपने आप खुल गया। लगता है 2 साल में यहाँ सब ऑटोमेटिक हो गया है। किसी को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सब अपने आप ही हो रहा है। रमेश अंदर जाता है और अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को चालू करता है। तभी अचानक टॉर्च बंद हो जाती है। अबे, इसे क्या हुआ? ये अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी। स्कूल में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है इसने। चलो, रूम की लाइट ही शुरू कर देता हूँ। रमेश रूम की लाइट शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है। झाड़ू पर नजर पड़ते ही झाड़ू उड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाती है। ये सब देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। वो घबराने लगता है और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है। ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? रमेश घबराते हुए दरवाजे की ओर भागता है, पर अचानक दरवाजा भी बंद हो जाता है। रमेश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुल पाता। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? और ये खुल क्यों नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट भी अपने आप क्यों बंद चालू हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज आती है। कल से स्कूल का पहला दिन, पर आज तेरे जीवन का है आखिरी दिन। कौन है? कौन है यहाँ? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। पूरे रूम में घना अंधेरा छाया हुआ था। रमेश कांपते हुए खुद की सांस की आवाज सुन रहा था। अरे, ये दरवाजा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। अरे, मिल गया दरवाजा। रमेश दरवाजे को जैसे ही खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा रहता है।
जिसे देख रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह, अरे पूरी रात बीत गई पर अब तक ये घर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। तभी रमेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। भूत 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 भूत। सारे गांव वाले रमेश को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई रमेश, इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ, मैंने भूत ही देखा है कल रात स्कूल में। अच्छा, तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? ये मजाक का समय नहीं है, सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। ये सब क्या कहे जा रहे हो आप? भूत वूत कुछ नहीं होता। मेरा विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज से किसी भी बच्चे को उस स्कूल में नहीं जाने देना, वह बहुत ही खतरनाक भूत है। अरे बस भी करो यार रमेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। अरे ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहां से भूत दिखेगा? भूत तो खुद इसे देखकर भाग जाएगा। सारे गांव वाले मिलकर रमेश की बात का मजाक बनाने लगे, उस पर हंसने लगे, पर किसी ने रमेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे। उसी स्कूल में कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाने लगे। अरे यार यश, ये क्या हमें फिर से स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। हाँ यार, मैं तो रोज सुबह देर तक सोता रहता था, पर अब सुबह जल्दी उठना होगा। ये रमेश अंकल को सच में भूत तो नहीं दिखा था स्कूल में। उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी। आज सबके सामने उन्होंने कहा कि आज से वो ये नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई अजय, रमेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। शायद उन्होंने कुछ और देखा होगा और वो उसे भूत समझ बैठे। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। सारे बच्चे स्कूल में चले आते हैं। अजय अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी अजय की नजर महेश टीचर की पैंट की जिप पर पड़ती है, जो खुली हुई थी। क्या हुआ अजय, हंस क्यों रहे हो? सर जी, नीचे तो देखिए, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे तो बंद कीजिए। क्लास में बैठे सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चुप हो जाओ सब। अजय, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? अरे सर, सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कह दिया आपको। महेश अपनी पैंट की जिप लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जिप ऊपर ही नहीं होती। अरे जिप को क्या हो गया अब? ऊपर क्यों नहीं हो रही? सारे बच्चों के सामने मजाक बना रखा है इस जिप ने तो मेरा। अरे रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खामोश हो जाओ बच्चों। महेश तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे जिप को क्या हुआ? ऊपर क्यों नहीं हो रही है? तभी महेश के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। दो एका दो, दो दूनी चार। मास्टर, तेरी पैंट की जिप अब ऊपर नहीं होगी यार। अरे बाप रे, भूत। 1 और 1 11, तेरे सिर के टुकड़े होंगे अब
12। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। 8 में 5 मिलाओ तो होते हैं 13। तू क्या बिगाड़ लेगा मास्टर अब मेरा? तभी वो भूतिया व्यक्ति महेश टीचर का सर ही धड़ से अलग कर देता है और महेश का सर ले जाकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे अरे ये क्या है? महेश सर का धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वो भूतिया लोग क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। दूसरे सारे टीचर और दूसरी क्लास के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस गए थे। अरे अजय, ये तो कई सारे भूत हैं और इन्होंने तो सर को भी मार दिया। लगता है अब ये हमें भी मार देंगे। हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सब भाग दौड़ करने लग जाते हैं। तभी अजय, नीलू और यश तीनों मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हैं। नीलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुप कर नीलू, वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। भाई, यहाँ से भागे कैसे अब? स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम कैसे जाएंगे घर? चलो हम दीवार से बाहर की ओर कूदने की कोशिश करते हैं। अरे ये दीवारें कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे जाया जाएगा हमसे? कोशिश तो करना होगा ना, रात होने को आई है। उससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। तीनों दीवार के पास जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो चढ़ नहीं पाते। काफी कोशिश के बाद भी वो दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। यार, जब भी हम इस दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं, हम वापस नीचे कैसे आ रहे हैं? भाई, मुझे तो लगता है ये सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्हीं भूतों ने स्कूल को चारों ओर से बंद कर दिया है। हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी स्कूल के अंदर वो भूत बच्चों को मारते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर अजय, नीलू और यश बहुत घबरा जाते हैं। आखिरकार वो तीनों थक हार कर गार्डन की बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब लगता है अब हम भी उन भूतों के हाथों मारे जाएंगे। नहीं अजय, हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। अरे तो हम भागे कैसे? चारों ओर के रास्ते बंद है। अब हम कहाँ से भागेंगे? तीनों बातें कर रहे थे। तभी अजय के पीछे एक भूत आकर बैठ जाता है। यश जैसे ही अजय को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भाई, मैं तो थक गया हूँ। अब लगता है अब हम भी उन भूतों के हाथों मारे जाएंगे। हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। अरे तो हम भागे कैसे? चारों ओर के रास्ते बंद हैं। अब हम कहाँ से भागेंगे? तीनों बातें कर रहे थे, तभी अजय के पीछे एक भूत आकर बैठ जाता है। यश जैसे ही भूत को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजय, वो अजय, भूत, भागो यहाँ से। अजय जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तीनों वहाँ से उठकर गेट की ओर भागने लगते हैं। तभी गेट के बाहर गांव के सारे लोग आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी, हमें बचा लो, इस स्कूल में भूत है। उन भूतों ने सारे बच्चों को मार दिया है। अब वो हमारे पीछे पड़े हैं और ये गेट भी खुल नहीं रहा। अरे पुत्र, तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। गांव वालों, हमें तुरंत कुछ करना होगा। कैसे भी करके हमें ये गेट खोलना होगा। सारे गांव वाले मिलकर गेट को खोलने लगते हैं, पर गेट नहीं खुलता। तभी वो भूतिया लोग कई सारे बच्चों के सर गेट के पास फेंकते हैं।
ये देखकर सारे गांव वालों की चीखें निकल जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो हमारे गांव के बच्चों के सर हैं। हमें तुरंत किसी बाबा को बुलाना होगा। अब वही हमें छुटकारा दिलाएंगे इन भूतों से। बच्चों तुम डरो मत, बस वो सामने वो चपरासी का रूम दिखाई दे रहा है ना, वहाँ जाकर तुम सब छुप जाओ। हम अभी एक बाबा को लेकर आते हैं, अब वही तुम्हें इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। अजय, नीलू और यश तीनों मिलकर चपरासी रूम में चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ जाते हैं। भाई हम यहाँ से कैसे जाएंगे अब? अगर वो भूत यहाँ भी आ गए तो हम क्या करेंगे? भाई ऐसा मत बोल, उन भूतों के कारण 4 बार मेरी पैंट गीली हो गई है। अब अगर मेरी पैंट गीली हुई तो यहाँ सुनामी आ जाएगा। तभी रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है। अरे दरवाजा किसने खोला? मैंने तो अंदर से बंद किया हुआ था दरवाजा, फिर ये कैसे खुल गया? अरे गीला गीला क्या लग रहा है मेरे हाथों को? अजय जैसे ही यश के हाथ की ओर देखता है, उसके हाथ के नीचे नीलू ने सूसू कर दी थी। अरे यश, वो गीला गीला नीलू का पानी है, इसने फिर से सुसु कर दी। क्या? अरे नीलू, क्या पूरा टैंकर निकल के आ गया था तू? पूरा स्विमिंग पूल बना दिया है यहाँ। तभी एक भूत की आवाज आती है। तुम तीनों से आज एक सवाल पूछा जाएगा। अगर जिसने भी जवाब गलत दिया तो उसका सर काट कर हम सब भूतिया लोग फुटबॉल खेलेंगे। ये भूत लोग सवाल जवाब भी करते हैं। मेरी तो सारी एनर्जी खत्म हो गई, सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। ये भूत इतना हंस क्यों रहे हैं? और ये कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? 12 और 5 होते हैं 17। हमारी एंट्री से निकलेगा तुम लोगों का सुसु का कतरा। वाह, तुम तो शायर लगते हो। अरे नीलू चुप रहे, वरना ये हमें मार देंगे। पहला सवाल, 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 तो 2 होते हैं। मैंने सही जवाब दे दिया, आप मुझे जाने दो। गलत जवाब। अरे 1 और 1 2 ही तो होते हैं ना। 1 और 1 11 होते हैं। अब मैं तेरे सर के 11 टुकड़े करूंगा। तभी वो भूत वहाँ प्रकट होते हैं। तीनों भूतों को देखकर चिल्लाने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर कैलाश सारे गांव वालों के साथ मिलकर एक बाबा के पास जाता है। क्या हुआ बच्चा? तुम इन सब गांव वालों के साथ यहाँ क्यों आए? क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, हमारे बच्चे स्कूल में फंस गए हैं। वहाँ उन भूतों ने हमारे बच्चों को पकड़ रखा है और कई सारे बच्चों को उन भूतों ने मार दिया है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। चलो अभी हम स्कूल जाते हैं। हाँ हाँ बाबा, चलिए, हमारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। सब लोग वहाँ से निकलकर स्कूल की ओर जाने लगते हैं। रुको। क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? अपने अपने हाथों में एक एक बड़ी लकड़ी ले लो। वहाँ हमें लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। बाबा, क्या हम उन भूतों को लकड़ियों से मारेंगे? नहीं बच्चा, जितना कहा जाए उतना करो। ज्यादा अपनी होशियारी दिखाई तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, आप मत जाइए। क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। अब मैं दोबारा कोई सवाल नहीं करूंगा। बाबा और सारे गांव वाले मिलकर स्कूल के पास आते हैं। स्कूल का गेट बंद था। इधर अजय और उसके दोस्तों के सामने भूत खड़े थे।
अब तुम्हारे सर के 11 टुकड़े करने का समय आ गया है। अरे भाई अजय बचा ले मुझे, भाई बचाना, वो देख भूत आ रहा है मेरे पास। यश क्या करें भाई अब? लगता है अब हमारा भी अंतिम समय आ गया है। नीलू, मैंने एक बार सुना था कि भूतों के सामने जो व्यक्ति नाचता है ना, तो भूत उस नाचने वाले इंसान से बहुत खुश होता है और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या कह रहा है अजय तू? यहाँ जान हलकता कटकी हुई है और तुझे ऐसी अवस्था में नाचने की सोच रही है? भाई, इन भूतों से बचना है अगर, तो तुम्हें नाचना ही होगा। अरे तो तुम लोग भी नाचो मेरे साथ। नीलू, इस समय भूत तुम्हें मारने आ रहा है, अभी तुम्हें ही नाचना होगा। अगर मैं नाचूंगा तो सच में इन भूतों से बच जाऊंगा ना? हाँ भाई, ये भूत तुम्हें छोड़ देंगे। नीलू उठकर खड़ा हो जाता है और खुशी खुशी नाचने लगता है। गाना जोर से बजता है और नीलू ठुमके लगा लगा कर नाचने लगता है। ये देखकर भूत लोग बहुत खुश होते हैं। इधर गेट के बाहर, अरे तुम लोग तो कह रहे थे यहाँ भूतों ने आपके बच्चों को पकड़ रखा है, पर यहाँ तो नाच गाना और पार्टी हो रही है। अरे यहाँ ये गाना कैसा बज रहा है? ये गाना तो चपरासी रूम में बज रहा है और उसी रूम में हमारे बच्चे भी हैं। समझ गया, वो भूतिया लोग बच्चों को नचा रहे होंगे। मैं अभी ये गेट खोल देता हूँ। बाबा जैसे ही गेट खोलने जाते हैं, तभी एक भूत इंसान का कटा हुआ सर गेट के ऊपर फेंकता है। बाबा और सारे लोग कटा हुआ सर देखकर वहां से पीछे हट जाते हैं और घबराने लगते हैं। अरे, ये तो सीधे इंसानों का सर ही काट रहे हैं। तभी एक भूत दूसरे भूत से कहता है, क्या सही जगह पर गोल किया है। चलो अब मेरी बारी है। अब मैं एक सर को इस गेट पर गोल करता हूँ। अरे ये भूतिया लोग तो अंदर इंसान के सर के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। बाबा कुछ करिए, वरना ये भूत हमारे सारे बच्चों को मार देंगे। अरे ये भूत तो बड़े ही खतरनाक भूत लग रहे हैं। ये तो सीधा इंसानों के सर से ही फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी एक भूत गेट के पास प्रकट होता है। ये गेट अब कभी नहीं खुलेगा। हमारे बच्चे कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? ये जो गाने की आवाज इस रूम से आ रही है ना, हमारे मास्टर दिकोत्स्ता भूत वही रूम में उन तीनों बच्चों से सवाल जवाब कर रहे हैं। थोड़े समय बाद उनका भी सर कट कर यहाँ आएगा, फिर हम उनके सर के साथ भी फुटबॉल खेलेंगे। बाबा कुछ करिए, कैसे भी करके हमारे बच्चों को इन भूतों से बचाइए। और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ सब क्या चल रहा है। सुनो भूतिया लोगों, बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। जैसे पेन का लिखा नहीं होता है कभी साफ, वैसे ही नहीं कर सकता हमें कोई इस दुनिया से साफ। बाबा आप गेट खोलिए, हमें बच्चों को कैसे भी करके बाहर निकालना होगा। ये गेट खोलना इतना आसान नहीं है। उन भूतों ने गेट को अपनी शक्ति से बंद करके रखा है। इसे खोलना इतना आसान नहीं है। इधर नीलू उन भूतिया लोगों के सामने काफी देर से नाच रहा था। अरे भाई अजय, 1 घंटे से इन भूतों के सामने नाच रहा हूँ, पर अभी तक इन भूतों ने खुश होकर मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। तुझे किस पागल बेवकूफ इंसान ने कहा कि भूतों के सामने नाचने से वो भूत कुछ नहीं करते? भाई थोड़ी देर तक और नाच ले बस, शायद इन्हें अच्छा लगे और ये हमें छोड़ दें। अरे नाचते नाचते पैरों का भंगड़िया हो गया है,
पर ये भूत टस से मस नहीं हो रहा है। आइटम गर्ल बना के रख दिया है मुझे। अरे वाह वाह वाह, क्या नाच दिखा रहे हो, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे यहाँ मेरे पूरे पैरों का मसाला बन गया और इस भूत को गार्डन याद आ रहा है। अरे अजय, कब तक नाचू रे इस भूत के सामने? इतना अगर कोई बार में नचाता तो कहीं पैसे कमा लेता मैं तो। भाई बस थोड़ी देर और नाच ले, शायद ये भूत छोड़ दे हमें। अरे इतनी देर से मेरा नाच देख देख कर ये भूत अपनी आंखें गरम कर रहा है। कहीं इसे मैं पसंद आ गया ना तो ये तो हमेशा के लिए मुझे अपने पास रख लेगा। तो क्या सारी उम्र में भूत के सामने नाचता फिरूंगा? भाई मैंने सुना था कि भूतों के सामने नाचने से वो कुछ नहीं करते। अरे बस एक बार मैं यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाऊं, फिर तेरे उस आदमी का गला काटूंगा सबसे पहले जिसने तुझे ये बचकानी बात कही थी। साला नाच नाच के पैर में दर्द होने लग गया। भाई मैंने सुना था कि भूतों के सामने नाचने से वो कुछ नहीं करते। अरे बस एक बार यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाऊं, फिर तेरे उस आदमी का गला काटूंगा सबसे पहले जिसने तुझे ये बचकानी बात कही थी। साला नाच नाच के पैरों में दर्द होने लगा है। अरे भूत दादा, हमको जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दे? तुम्हारी खातिरदारी जो करनी है अभी हमें। खातिरदारी? अरे बाप रे। अरे भूत चीचा, नाच नाच कर पैरों में दर्द हो रहा है, अब तो मुझे छोड़ दो, काफी समय से नाच रहा हूँ। छोरा, तू हमें पसंद आया, तूने अपने नाच से हमें बहुत खुश कर दिया। चलो कम से कम ये खुश तो हुआ, मैं बच गया। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अरे भूत चाचा, अब मैं जा सकता हूँ ना यहाँ से? अरे छोरे, तूने तो अपनी अदा से हमें बहुत खुश किया। अब तो तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारे मनोरंजन के लिए कब से हम एक कलाकार ढूंढ रहे थे, आज हमें वो मिल ही गया तेरे रूप में। अरे क्या? नीलू फटी आंखों से, गुस्से भरी निगाहों से अजय की तरफ देखता है। अजय रोते हुए मुंह बनाकर अपने कानों पर दोनों हाथ रखकर, मुझे क्षमा कर दे यार नीलू, मुझे नहीं पता था कि ये भूत इस तरह पलट जाएगा। अब तू ही हमें इस भूत से बचा ले। अब तुम तीनों का अंतिम समय आ गया है। इधर गांव वाले बाबा से कहते हैं, बाबा कुछ करिए, कैसे भी करके हमारे बच्चों को इन भूतों से बचा लीजिए। बाबा हाथ में एक धागा लेते हैं और उस धागे पर मंत्र पढ़कर उस धागे को स्कूल के गेट पर बांध देते हैं। बाबा इस धागे से क्या होगा? आपने धागा इस गेट पर क्यों बांधा? इस धागे की ताकत देखना चाहते हो? 10 में 8 मिलाओ तो होते हैं 18। कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा ये लाल धागा। अच्छा, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है तो ठीक है, अब एक बार इस धागे को हाथ लगा कर तो दिखाओ। अरे क्या कर रहे हो भूत? ये बाबा हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आना। अरे डरता क्यों है? बाबा ने हमें चैलेंज किया है, चल अभी चलकर इस धागे को तोड़ देते हैं। दोनों भूत मिलकर जैसे ही गेट के ऊपर का लाल धागा तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी दोनों भूतों को एक जोरदार झटका लगता है और वो दोनों भूत बहुत दूर जाकर गिरते हैं। मैंने तुझसे कहा था ना भाई, ये बाबा हमें फंसाने की साजिश रच रहा है। बाबा स्कूल का गेट खोल देते हैं। चलो अब सब मिलकर इन भूतों की धज्जियां उड़ाते हैं। बाबा, उस चपरासी रूम में हमारे बच्चे बंद हैं, हमें वहीं जाकर सबसे पहले बच्चों को बाहर निकालना होगा, वरना वो भूत बच्चों को वहीं मार देगा। बाबा अपने हाथ में लाल धागा लिए आगे बढ़ते जाते हैं। सारे गांव वाले मिलकर बाबा के साथ चलते हैं। भूत जैसे ही बाबा को आगे बढ़ते देखते हैं, वो डर के मारे
पीछे सरकते जाते हैं। बाबा जैसे ही चपरासी के रूम के अंदर जाते हैं, वो भूत बाबा के हाथ में लाल धागा देखकर डर जाता है। सारे गांव वाले मिलकर बाहर खड़े थे। सारे लोग यहाँ कैसे आ गए और ये बाबा यहाँ कैसे? अब तुम सब भूतिया लोगों का अंत ये बाबा करेंगे। बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा यहीं सर्वनाश कर दूंगा। आगे मत बढ़ना, वरना मैं इन सारे बच्चों की गर्दन काट दूंगा। बाबा लाल धागा लिए भूतिया सरदार के सामने जाते हैं। वो भूतिया सरदार धीरे धीरे पीछे सरकता जाता है। तभी वो बाबा सारे बच्चों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। कमरे में बाबा उस भूत के साथ अकेले थे। तभी वो भूतिया सरदार बाबा को जोरदार धक्का देता है और कमरे से बाहर आकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और बाबा को कमरे में ही बंद कर देता है। सारे गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वो सारे भूतिया लोग सारे गांव वालों को घेर लेते हैं। अब तुम सब कैसे बच पाओगे? हम सारे भूत लोग इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। बाबा ने तुम्हें बचाने के बजाय उल्टा तुम सबको हमारे कब्जे में दे दिया। अरे इन भूतों ने तो बाबा को ही कमरे में बंद कर दिया। अब हमें किसी भी तरह इस स्कूल के गेट के बाहर निकलना होगा, तभी हम इन भूतिया लोगों के हाथों बच पाएंगे। हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे तब तुम बच पाओगे ना। अब सारे गांव वालों को बचाने का केवल एक ही रास्ता है। मुझे वापस से इन भूतिया लोगों के सामने नाचना होगा और इन सब भूतों का ध्यान भटकाना होगा, तभी सारे गांव वाले सही सलामत इस स्कूल से बाहर निकल पाएंगे। तभी नीलू दौड़ता हुआ चपरासी रूम के पास जाता है और वहाँ पर नाचने लगता है। सारे गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे नीलू को क्या हो गया? ये ऐसे नाचने क्यों लग गया? पिताजी, नीलू की एक तरकीब है हमें यहाँ से बाहर निकालने की। कैसी तरकीब पुत्र? मैं समझा नहीं। पिताजी, नीलू का नाच भूतिया सरदार को बहुत अच्छा लग रहा है। वो नीलू के नाच से बहुत खुश होता है, इसीलिए नीलू इन भूतों का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ नाचने लग गया ताकि हम सब इस स्कूल के गेट के बाहर जा सके। नीलू का ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, पर इससे नीलू अकेला ही भूत के हाथ में फंस जाएगा। गांव वालों, आप चिंता न करो, नीलू उन भूतों के हाथों से बच जाएगा। इस समय हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है। हमें कैसे भी करके इस गेट के पार जाना होगा, तभी हम इन भूतिया लोगों के हाथों से बच पाएंगे। नीलू उधर चपरासी रूम के पास नाचता रहता है। सारे भूतिया लोग नीलू को देखते रहते हैं। तभी इधर सारे गांव वाले चुपके से दौड़ते हुए गेट के बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, तो इस नीलू ने अपनी चालाकी से इन सारे गांव वालों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। अपना नाच दिखाकर इस नीलू ने हमें बेवकूफ बनाया। अब हम इस नीलू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नीलू चपरासी रूम के पास भागने लगता है। तभी भूतिया सरदार एक खंजर नीलू के पैरों में मार देता है, जिसके कारण नीलू बहुत जख्मी हो जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। नीलू चिल्लाने लगता है, दर्द के मारे तड़पने लगता है। अरे इस भूत ने तो नीलू के पैर पर ही वार कर दिया। नीलू तो बहुत जख्मी हो गया, अब वो कैसे बाहर आ पाएगा? उठो बच्चा नीलू, उठो। तुम दरवाजे के पास ही हो, बस हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खोल दो, फिर देखना मैं इन भूतों का क्या हश्र करता हूँ। उठो बच्चा, जल्दी उठो, वो भूतिया लोग आ रहे हैं। नीलू के पैरों में इतना गहरा घाव था कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। नीलू जी तोड़ कोशिश करता है कि वो किसी तरह दरवाजे की कुंडी खोल दे, पर वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहता है। उठो बेटा नीलू, उठो, हिम्मत करो। नीलू बेटा उठो, हिम्मत करो उठने की। उठो बेटा,
उठो बेटा, उठो बेटा नीलू, उठो। अब तुम ही इन भूतों का सर्वनाश कर सकते हो। हाँ हाँ, उठो बेटा नीलू, अब तुम ही इन भूतों का सर्वनाश कर सकते हो। नीलू उठकर खड़े रहने की कोशिश में लगा रहता है। इधर सारे गांव वाले नीलू को हौसला देते हैं और दूसरी तरफ सारे भूतिया लोग नीलू को मारने अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। ये ऊपर वाले मेरी मदद कर, मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दे, इन सारे भूतों से मुझे बचा ले। नीलू प्रार्थना करने लगता है। इस बच्चे ने हम सबकी जान बचाई। और हम सब यहाँ बुज़दिलों की तरह इसे मरता हुआ देख रहे हैं। अब तेरा खेल खत्म बच्चा, मान गया तुझे, बड़ी हिम्मत है तुझमें, पर अब तेरी हिम्मत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुझे बचाने वाला अब कोई नहीं है। अब तुझे हमारे हाथों मरना ही होगा। भूतिया सरदार जैसे ही खंजर नीलू को मारने के लिए उठाता है, इधर गांव वाले अपनी आंखें बंद करके नीचे मुंडी डाल देते हैं। नीलू बेटा, थोड़ी हिम्मत करके उठो। तभी नीलू हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और दरवाजे की कुंडी खोल देता है। और तभी वो बाबा कमरे से बाहर आकर उन सारे भूतों का सर्वनाश कर देते हैं, उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। सारे गांव वाले दौड़ते हुए स्कूल के अंदर आते हैं। तुम चिंता ना करो नीलू बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम सच में एक बहादुर बच्चे हो। आज तुम्हारी हिम्मत के सामने हम सभी की हिम्मत चकनाचूर हो गई। सच में आज तुम्हारे ही खातिर हम सबकी जान बच पाई है। हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। अरे, हमें तुरंत नीलू को किसी अस्पताल लेकर जाना होगा, इसका इलाज करवाना होगा। इसके पैरों से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हमें तुरंत नीलू का किसी अस्पताल में इलाज करवाना होगा। इसके पैरों से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है। सारे गांव वाले मिलकर नीलू को एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं और वहां पर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही दिन बाद नीलू ठीक होकर वापस अपने घर आ जाता है। इसी तरह नीलू की सूझबूझ और हिम्मत के कारण सारे गांव वालों की जान बच पाई और उन भूतों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार सीरीज लाते रहेंगे।